Hello dear students and welcome to lecture series of control system। आज के लेक्चर में हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। सिंपली ट्रांसफर फंक्शन actually transfer function is basically defined as Laplace transform of output and Laplace transform of input with all initial condition is 0। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, अगर हमारे पास सिंपल सा कोई डायग्राम दिया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम दिया है, ब्लॉक दिया हुआ है जैसे जीएस, और इस पे इनपुट है मान लीजिए लेट्स से आरएस और आउटपुट है सीएस। तो यहाँ हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ का जो ट्रांसफर फंक्शन होगा दैट इज जीएस इज इक्वल टू सीएस अपॉन आरएस। बट अगर हमारा कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आता है तो उस केस में सिर्फ नॉलेज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन है। ट्रांसफर फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पर इनपुट इन लाप्लास डोमेन। ये सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, कोई कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए आपको एलिमेंट्स के आपस में इनका इंटर रिलेशन क्या है, उनका आपस में कैसे इंटरलिंक कर रहे हैं, इसकी नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। तो उस केस में हमारे पास दो मेथड होते हैं और हम उन दो मेथड से बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का निकालते हैं। तो ये दो मेथड हमारे पास कौन कौन से होते हैं? दीज टू मेथड्स आर नंबर वन ब्लॉक डायग्राम एंड नंबर टू सिग्नल फ्लो ग्राफ। ओके, तो इस आज के लेक्चर में हम लोग इस ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन को बेसिकली पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिग्नल फ्लो ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो फिर ब्लॉक डायग्राम टेक्निक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा। ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा को स्टार्ट करने पहले, इसके रूल पढ़ने से पहले हम लोग कुछ छोटी छोटी सी डिफिनेशंस देख लेंगे। जैसे पहले हमारी डिफिनेशन ये है कि व्हाट इज ब्लॉक डायग्राम। व्हाट इज ब्लॉक डायग्राम? तो बेसिकली ब्लॉक डायग्राम इज ए shortened pictorial representation, shortened shorthand pictorial representation of cause and effect relationship। cause and effect relationship। तो जैसे मान लीजिए कि आपका एक ब्लॉक है यहाँ पर, दिस इज योर ब्लॉक। अब इस ब्लॉक पे आपका कुछ इनपुट होगा और कुछ आउटपुट होगा। ओके, तो ये आउटपुट आपका यहाँ पर कॉज हो गया, और ये कॉज क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि इनपुट दैट मीन्स इफेक्ट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होगा? ठीक है, इसका एक मतलब हम जो है अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे तो इसी चीज को हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। और अगर ये तो हमारा जैसे नॉर्मली हो गया, और अगर हम इसको एस डोमेन में
एस डोमेन में रिप्रेजेंट करना चाहें तो बेसिकली ये जो ब्लॉक होता है इट इज रिप्रेजेंट बाय जीएस, आउटपुट इज रिप्रेजेंट बाय सीएस एंड इनपुट इज रिप्रेजेंट बाय आरएस। तो इस केस में हो जाएगा जीएस इज इक्वल टू सीएस अपॉन आरएस। ओके, अब यहाँ पर आपकी आउटपुट वैल्यू क्या होती है? आउटपुट वैल्यू output. Actually, output is a value that is equal to input multiplied by block gain. Input multiplied by block gain. That means output CS is equal to input RS multiplied by block gain GS. इसी तरह एक टर्म आता है यहाँ पर समिंग पॉइंट। समिंग पॉइंट, समिंग पॉइंट क्या होता है? जिसपे दो टू और मोर signals are added or subtracted. जैसे it is denoted by a circle, ये सर्कल है। अब यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, तो इस पे इनपुट सिग्नल मान लीजिए है x, y और z। तो यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा? दिस आउटपुट विल बी इक्वल टू x प्लस जेड माइनस वाई। ओके, तो इस जो सर्किल का ये जो रिप्रेजेंटेशन है जो हमने इसको सर्किल से किया है, दिस इज नोन एज योर समिंग पॉइंट। दिस इज योर नोन एज योर समिंग पॉइंट। तो समिंग पॉइंट में बेसिकली क्या होता है? दो या दो से अधिक सिग्नल आपके ऐड किए जाते हैं या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। इसी तरह एक टर्म और आता है जिसको हम कहते हैं टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है? जिससे कि किसी भी अगर कोई ब्लॉक का आउटपुट है, मान लीजिए कि यहाँ से एक किसी ब्लॉक का एक आउटपुट आ रहा है, ये आप का एक ब्लॉक लगा था, मान लीजिए लेट अस से वाई एस, इस ब्लॉक का ये आउटपुट आ रहा है। अब अगर इस आउटपुट को हम दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स पे अप्लाई कर दें, दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स पे अप्लाई करने का मतलब इस पॉइंट से भी एक यहाँ निकाल लिया, यहाँ से कर दिया, एक यहाँ से निकल दिया। सो दैट मीन्स अब हम इस आउटपुट को दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सब पे हमारा वाई एस आएगा, वाई एस। तो इस केस में ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज टेक ऑफ पॉइंट। दिस पॉइंट इज नोन एज टेक ऑफ पॉइंट। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ, ओके, फॉरवर्ड पाथ आपका क्या कहलाता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सिग्नल, डायरेक्शन ऑफ वन सेकेंड, फ्लो ऑफ सिग्नल from input to output is known as फॉरवर्ड पाथ। तो यहाँ देखिए बेसिकली पॉइंट क्या है कि फ्लो ऑफ सिग्नल फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, सिग्नल का फ्लो इनपुट से आउटपुट पर जिस पाथ पर होगा, इनपुट से आउटपुट आप जिस पाथ पे चलेंगे उस पाथ को हम कहते हैं फॉरवर्ड पाथ।
उस पाथ को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड पाथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मान लीजिए कि हमारे पास इस टाइप से ये है GS, मान लीजिए G1S, इसी तरह G2 लगा हुआ है, इसी तरह G3 लगा है, और यहाँ पे आपका आउटपुट और ये आपका इनपुट। तो अगर आप सिग्नल देखें तो पहले सिग्नल G1 में आ रहा है, G2 में जा रहा है, फिर G3 में, और देन आउटपुट। ओके, तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास जो पाथ है वो फॉरवर्ड पाथ है, इनपुट से आउटपुट जा रहा है, और इस पे हमारा जो गेन है वो है G1, G2 और G3। अच्छा, अगर इसी केस में हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा इस को चेंज कर दें, अगर हमने यहाँ पर इस टाइप से बना दिया एक H, और यहाँ पर एक समिंग पॉइंट लाके जोड़ दिए इस टाइप से, प्लस माइनस समथिंग कुछ भी, प्लस प्लस, तो इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पाथ हमारा फॉरवर्ड पाथ में नहीं आएगा। फॉरवर्ड पाथ में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे हमें इनपुट से आउटपुट चल रहा है। अगर हम इस पाथ को लेंगे तो हम इनपुट से आउटपुट नहीं जाएंगे, हम बैक हो रहे हैं, तो ये हमारा फॉरवर्ड पाथ में ये चीज नहीं आएगी। इसको हम कहते हैं फीडबैक पाथ। इस चीज को हम क्या कहते हैं? फीडबैक पाथ। जब आपका डायरेक्शन जो होता है वो आउटपुट से इनपुट की तरफ फ्लो करे, डायरेक्शन आपका आउटपुट से इनपुट की तरफ फ्लो करे, तो हम उसे कहते हैं फीडबैक पाथ। फीडबैक feedback path when direction of flow from output to input। देखिए, अगर इतने पार्ट को, इतने सिग्नल को अगर हम यहाँ से बाहर निकाल लें और इस यहाँ पे इसको एक इनपुट मान लें, दैट मीन्स ये आपका एक इनपुट आया, एक समिंग पॉइंट है, समिंग पॉइंट प्लस उसके बाद एक आपका ब्लॉक मिल रहा है लेट अस से G1S, और इससे एक आउटपुट आ रहा है आपका CS, और यहाँ से आप इनपुट दे रहे थे RS। तो ये आपका अगर फॉरवर्ड पाथ देखा जाए तो फॉरवर्ड पाथ में सिर्फ G1 आएगा। लेकिन अगर इसी आउटपुट से हम एक सिग्नल को निकालते हैं और इसको एक ब्लॉक HS से गुजारते हुए इनपुट में ऐड कर देते हैं, तो इस फ्लो को, क्योंकि ये आउटपुट से इनपुट की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इस फ्लो को हम कहते हैं फीडबैक पाथ। इस फ्लो को हम कहते हैं फीडबैक पाथ। और बेसिकली ये जो फॉर्म होती है ये आपकी कैनोनिकल फॉर्म बनाती है, कैनोनिकल फॉर्म। और इस टाइप की कैनोनिकल फॉर्म का, इस टाइप की कैनोनिकल फॉर्म का डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन होता है, and that transfer function is given by CS upon RS is equal to GS, G1S इस केस में G1S upon 1 plus minus G1S HS। ये इस कैनोनिकल फॉर्म का ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो अगर कहीं भी ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा में आपको इस टाइप की कैनोनिकल फॉर्म मिलती है तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे G1S अपान GS अपान 1 प्लस G1S HS। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं, हम G1S की जगह बजाय सिर्फ हम अगर GS की बात करें, G1S की जगह हम कहते हैं सिर्फ GS है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका CS अपान RS इज इक्वल टू GS अपान 1 प्लस माइनस GSHS। अब यहाँ पे प्लस तब लेंगे जब आपका ये फीडबैक निगेटिव फीडबैक हो। अगर ये निगेटिव फीडबैक है तो हम इसको प्लस लेते हैं, अगर ये पॉजिटिव फीडबैक है तो हम इसे माइनस लेते हैं। अब ये निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक आप देखेंगे कहाँ से? दैट मीन्स ये जो पाथ आउटपुट से पाथ आ रहा है, अगर ये पाथ समिंग पॉइंट में जाके माइनस से ऐड हो रहा है, तो माइनस से ऐड हो रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव फीडबैक।
और अगर ये समिंग पॉइंट पे प्लस से ऐड होगा तो ये होगा आपका पॉजिटिव फीडबैक। तो निगेटिव फीडबैक के केस में हम प्लस लेते हैं, पॉजिटिव फीडबैक के केस में माइनस लेते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम समिंग पॉइंट से इस फॉर्मूले को देखना चाहें तो अगर फीडबैक आपका समिंग पॉइंट पे माइनस से हो रहा है तो यहाँ नीचे हम प्लस लेंगे, और अगर फीडबैक समिंग पॉइंट पे प्लस से हो रहा है तो नीचे हम आपका यहाँ पर माइनस लेंगे। ओके, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा की। अब हम कुछ ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। देखिए कौन कौन से रूल्स होते हैं ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा के, कौन कौन से रूल्स होते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। रूल्स फॉर ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा। तो इन रूल में पहला रूल है कि कंबाइंड ब्लॉक इन सीरीज, कंबाइंड ब्लॉक इन सीरीज, और इसको हम कहते हैं ब्लॉक्स आर इन कास्केडेड, ब्लॉक्स आर इन कास्केडेड। जैसे आपके दो ब्लॉक है मान लीजिए, दैट इज योर G1S और योर G2S। अगर इस टाइप का आपका कोई डायग्राम है, इसको थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेना। तो इस केस में रिजल्टेंट क्या आएगा, इक्विवेलेंट डायग्राम आपका क्या आएगा। देखिए यहाँ पे X है और यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा। अभी हम लोग ने ऊपर देखा था कि अगर कोई ब्लॉक है मान लीजिए A और उस पे इनपुट आ रहा है X, आउटपुट आ रहा है Y, तो इस केस में A इज इक्वल टू Y अपान X, या आप कह सकते हैं आउटपुट इज इक्वल टू A इंटू एक्स। दैट मीन्स वो आउटपुट उस ब्लॉक गेन और इनपुट के बराबर होता है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा X_G1 और इस जगह आपको आउट मिलेगा X_G1/G2। तो ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा की सबसे बेसिक जो फंडा है वो फंडा ये है कि हमें बेसिकली ऐसा करना होता है कि आपका जो आउटपुट और इनपुट की वैल्यू है वो वैल्यू आप सेम रहे। दैट मीन्स जैसे अगर मान लीजिए इस ग्रीन कलर में हमने अपने पूरे ब्लॉक को कर लिया, तो अब इस ग्रीन कलर के इनपुट पे आ रहा है X1 और इस ग्रीन कलर के बॉक्स से आउटपुट पे आपको मिल रहा है X_G1/G2। ओके, तो इस केस में हमें क्या करना है कि हमारा ये ब्लॉक अलजेब्रा के हर रूल में यही फंडा रहता है कि हमारा आउटपुट और इनपुट चेंज ना हो। आप इंटरनली ब्लॉक डायग्राम के कनेक्शन में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो इस केस में अगर हम अपने ब्लॉक डायग्राम के कनेक्शन को कुछ इस तरह से बनाएं कि ये हमारा G1 और G2 हो जाए, तो इनपुट X है, तो अभी इस केस में भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा X_G1/G2। दैट मीन्स अगर आप देखें इन दोनों ब्लॉक्स को, अगर आप इन दोनों ब्लॉक्स को देखें तो इन दोनों ब्लॉक्स के केस में आपको ग्रीन कलर का जो बॉक्स मिल रहा है, ग्रीन कलर का जो बॉक्स मिल रहा है, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स मिल रहा है, इस ग्रीन कलर के बॉक्स के इनपुट और आउटपुट दोनों केस में इक्वल हैं। दैट मीन्स आपका जो आपने जो भी इंटरनल चेंजेस किए हैं उसका कोई इनपुट आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि अगर दो ब्लॉक्स हमारे कास्केडेड या सीरीज में कनेक्ट हैं तो उन दोनों ब्लॉक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ब्लॉक्स सीरीज या कास्केडेड में कंबाइंड हैं तो दोनों ब्लॉक गेन्स आर मल्टीप्लाइड, ब्लॉक गेन्स आर मल्टीप्लाइड। ओके, ये आपका था रूल नंबर 1। तो आपको बस ये याद रखना है कि ब्लॉक गेन उस केस में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट आता है सेकेंड रूल। सेकेंड रूल आपका क्या होता है, कंबाइंड्स ब्लॉक इन पैरेलल। कंबाइनिंग ब्लॉक इन पैरेलल। देखिए अगर ब्लॉक पैरेलल में होंगे तो पैरेलल में देखिए ब्लॉक कैसे कनेक्ट होंगे।
अब देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ G1 और G2 लिखूंगा और ये सब एस डोमेन में है, ये अंडरस्टूड रहेगा। ठीक है, अब दो ब्लॉक कहाँ पे आपके कंबाइंड है, यहाँ पे इनपुट है x और यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ रहा होगा। देखिए दोनों ब्लॉक कंबाइंड हो रहे हैं, जस्ट सेकंड मिनट, ब्लॉक अगर कंबाइंड हो रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक समिंग पॉइंट यूज करना पड़ेगा। ये आपस में यहाँ पे हो रहा है, दैट इज प्लस माइनस, दैट इज प्लस माइनस। तो अगर ये ब्लॉक आपके यहाँ पे कंबाइंड हो रहे हैं प्लस माइनस, तो देखिए यहाँ से G1 प्लस माइनस, यहाँ से G2 प्लस माइनस मिलेगा और इस पे इनपुट है x। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको आउटपुट पे मिलेगा, आउटपुट पे आपको मिलेगा x प्लस माइनस x G1 प्लस माइनस x G2। ये चीज आपको यहाँ पे आउटपुट पे मिलेगी। तो अब हमें करना क्या है, हमें जो भी इनपुट आउटपुट के अंदर की चीज है इसमें हमको चेंज करना है, और ये हमें करना है कि हमारा आउटपुट और इनपुट की वैल्यू ना चेंज हो। तो देखिए इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम दोनों ब्लॉक्स हमारे पैरेलल में अगर लगे हैं तो हम इसको क्या कर देते हैं, प्लस माइनस G1 प्लस माइनस G2। अब देखिए इनपुट आपका आया x, तो आउटपुट पे भी आपको मिलेगा प्लस माइनस एक्स G1 प्लस माइनस एक्स G2। तो अगर आप इस केस में देखें तो आपने अंदर के कल जो है इंटरनल जो भी था ब्लॉक उसमें चेंजेस कर दिए। ग्रीन कलर के अंदर जो ब्लॉक्स बॉक्स में था, ग्रीन कलर के बॉक्स में जो भी चीज थी उसमें आपने चेंज कर दिया। पहले क्या था, G1 G2 पैरेलल में लगे थे और अब आपने क्या कर दिया, G1 प्लस माइनस G2 कर दिया। दैट मीन्स, और इन पूरे केस में आउटपुट आपका और इनपुट दोनों सेम है। तो दैट मीन्स अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो अगर ब्लॉक्स आर इन पैरेलल तो ब्लॉक गेन आपस में ऐड हो जाते हैं, ब्लॉक गेन्स आर ऐड। अगर ब्लॉक आपके पैरेलल में हैं तो जो ब्लॉक गेन होगा वो आपस में आपका क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है थर्ड रूल, इज योर shifting the summing point after the block, shifting the summing point after the block। अब देखिए इस केस में क्या होगा, हमें अपने एक समिंग पॉइंट है जिसको हमें किसी ब्लॉक के बाद में शिफ्ट करना है। देखिए डायग्राम इसका मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हमारा एक समिंग पॉइंट था, मान लीजिए प्लस है, और इससे आगे एक ब्लॉक है दैट इज योर G1, और इसके आगे आपका आउटपुट है। और यहाँ पर इस समिंग पॉइंट पे एक सिग्नल और आ रहा है x2, और इधर से सिग्नल आ रहा है x1। तो इस केस में अगर आप आउटपुट देखें तो आपको आउटपुट मिलेगा x1 प्लस x2 और ब्रैकेट में G1, x1 प्लस x2 और ब्रैकेट में G1। तो अगर हम देखें तो हमारे ग्रीन कलर के बॉक्स में जो हमारा इनपुट है वो इनपुट है हमारा x1 और आउटपुट है हमारा x1 प्लस x2 इंटू G1। तो हमें क्या करना है कि इस समिंग पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है ब्लॉक के आगे, समिंग पॉइंट को हमें शिफ्ट करना है ब्लॉक के आगे। तो इस केस में अगर आप समिंग पॉइंट को शिफ्ट करते हैं ब्लॉक के आगे तो देखिए ये आपका ब्लॉक हो जाएगा G1, और यहाँ पे आपका समिंग पॉइंट आ जाएगा, और ये फिर आपका आउटपुट। देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप इंटरनली कुछ भी चेंज करें,
आपका आउटपुट और इनपुट चेंज किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। जो भी आपका पहले आउटपुट आ रहा था वही आपका इनपुट आना चाहिए। ओके, तो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा इनपुट है x और हमारा पहले से आउटपुट आ रहा था x1 प्लस x2 इंटू G1, x1 प्लस x2 इंटू G1। ओके, ये आपका आउटपुट आ रहा था। तो अगर हमने समिंग पॉइंट को यहाँ पर चेंज कर दिया तो अगर हम देखें तो समिंग पॉइंट को चेंज करने पर हमारा इनपुट है x1 और हमारा ब्लॉक है, गेन है G1, तो इस पॉइंट पे हमें मिलेगा xG1। ओके, तो xG1 हमें यहाँ से मिल रहा है, x क्या x1 है, ये x1G1 हमें यहाँ से मिल रहा है। अब हमें आउटपुट पे चाहिए कितना, x1G1 प्लस x2G1 चाहिए। आउटपुट पे हमें x1G1 प्लस x2G1 चाहिए। दैट मीन्स इस वाले समिंग पॉइंट पे अब हमें यहाँ पर ब्लॉक पे चाहिए G1 और x2। तो अब ये अगर x2G1 यहाँ से देखेगा तो आपको आउटपुट पे मिलेगा x1 प्लस x2G1। दैट मीन्स अगर आपने समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक से आगे किया तो आपको उस ब्लॉक से समिंग पॉइंट पे मल्टीप्लाई करना पड़ा है। अगर आपने समिंग पॉइंट को किसी के ब्लॉक के आगे किया तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर फंक्शन। उस ब्लॉक का जो भी ट्रांसफर फंक्शन है उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। देखिए, बेसिक रूल वही है कि आपका कोई भी जो चेंजेस है वो इनपुट और आउटपुट को इफेक्ट ना करे। इंटरनली आप कुछ भी चेंज करें, इनपुट और आउटपुट आपका चेंज ना हो। यहाँ पे देखेंगे अगर आपको थर्ड पॉइंट वाले में तो इनपुट और आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरनली जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जा रही है। पहले समिंग पॉइंट ब्लॉक के पहले था, सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में समिंग पॉइंट ब्लॉक के बाद हो गया। ओके, नेक्स्ट है सेम यही चीज, अगर हम इस समी पॉइंट को ब्लॉक के पहले शिफ्ट करें, इफ शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट, if shifting the summing point before the block, बिफोर द ब्लॉक अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं तो देखिए, सॉरी, बिफोर द ब्लॉक अगर हमें शिफ्ट करना है तो यह है आपका ब्लॉक और ब्लॉक के बाद था आपका एक समिंग पॉइंट। इस पे इनपुट है x2, ये ब्लॉक है G1, यहाँ पे इनपुट है x1। तो अगर देखेंगे तो आप इस पॉइंट पे आपको आउटपुट मिलेगा x1 G1। देखिए, आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है, इनपुट इनटू ब्लॉक गेन। तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा x1 G1, तो बाहर आपको आउटपुट मिलेगा x1 G1 प्लस x2। ओके, तो अगर हम देखें तो ग्रीन कलर का जो हमारा बॉक्स हम बनाते आ रहे हैं, अगर उस ग्रीन कलर के बॉक्स को हम बना दें तो हमारा इस केस में आउटपुट है आपका G1 x1 G1 प्लस x2 और इनपुट है x1। अब हम यहाँ पे इंटरनली चेंजेस करना चाह रहे हैं। इंटरनली हम चेंजेस क्या करना चाह रहे हैं कि हम अपने समिंग पॉइंट को ब्लॉक से पहले लाना चाह रहे हैं। समिंग पॉइंट को हम ब्लॉक से पहले लाना चाह रहे हैं। ये हमारा ब्लॉक है, ये हमारा समिंग पॉइंट है, इसको हम पहले ला रहे हैं। तो अगर हम इसको पहले लाएंगे तो मैंने पहले भी आपको बताया कॉन्सेप्ट कि ग्रीन कलर के अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ भी, ग्रीन कलर का जो बॉक्स है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ भी हो जाए, बट आपका इनपुट और आउटपुट में चेंजेस नहीं होने चाहिए। आपके इनपुट और आउटपुट पे चेंजेस नहीं होने चाहिए। ग्रीन कलर बॉक्स में अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर आप कुछ भी चेंज कर लीजिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है हमारा ग्रीन कलर का बॉक्स और हमारा जो आउटपुट मिल रहा है बेटा, वो आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है x1 G1 प्लस x2 और इनपुट हम दे रहे हैं x1। तो इस केस में भी इनपुट हमारा प्लस पे यहाँ पे x1 इनपुट जा रहा है। ओके,
अब अगर सिर्फ x1 इनपुट जा रहा है तो हमें आउटपुट मिल रहा होगा x1 g1, x1 g1। अब हम यहाँ इस समिंग पॉइंट पे एक और इनपुट दे रहे हैं x2। तो अगर अब आप ध्यान से देखें कि अगर x2 जाएगा तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा, x1 g1, x1 प्लस x2 g1। दैट मीन्स x2 टर्म में हमें g1 मिलेगा जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ x1 g1 प्लस x2। तो x2 टर्म में अगर हमें g1 मिल रहा है तो हम इस x2 टर्म में उस ट्रांसफर फंक्शन से पहले क्या कर दें, डिवाइड कर दें। डिवाइड का मतलब 1/g1 कर दें। अब देखिए जब आप 1/g1 कर दिया आपने और यहाँ पे इनपुट पे x2 दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा, इस जगह मिलेगा x2/g1 और आपको इस पॉइंट पे मिलेगा, दोनों सिग्नल सम होके मिलेंगे x1 प्लस x2/g1 और जब ये समिंग पॉइंट से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा x1 g1 प्लस x2। जैसे दैट मीन्स जो आपका आउटपुट था वही आउटपुट आपका मिल रहा है, भले ही आपने इंटरनली चेंजेस कर दिए। और इन इंटरनली चेंजेस में आपको करना क्या पड़ा, यू हैव टू डिवाइड बाय द ट्रांसफर फंक्शन। आपको ट्रांसफर फंक्शन से इसको डिवाइड करना पड़ा। ये था 4 रूल। नेक्स्ट एक दो और छोटे छोटे से रूल हैं। नेक्स्ट रूल है आपका शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द, पहले आफ्टर द ब्लॉक करेंगे। रूल है हमारा रूल नंबर 6, शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। यहाँ पे हम इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये आपका एक ब्लॉक था g1, यहाँ पे इनपुट था x1 और यहाँ से हमने एक टेक ऑफ पॉइंट निकाल लिया x1। इस केस में आपका आउटपुट मिला था x1 g1। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस टेक ऑफ पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक ले जाना है। ये g1 इनपुट है x1, यहाँ टेक ऑफ पॉइंट x1 है और आउटपुट आपको मिल रहा है x1 g1। तो अगर इस टेक ऑफ पॉइंट को हम इधर की ओर ले जाएंगे तो इस केस में देखिए टेक ऑफ पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट अगर हमें देखें तो हमें टेक ऑफ पॉइंट क्या मिल रहा है x1 g1 और पहले हमें कितना टेक ऑफ पॉइंट मिल रहा था x1 मिला था। दैट मीन g1 यहाँ पर ज्यादा है तो इस g1 को रिड्यूस करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ट्रांसफर फंक्शन से। अब हमें टेक ऑफ पॉइंट मिलने लगेगा x1 जो कि पहले वाले टेक ऑफ पॉइंट के ही इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स आपने इंटरनली चेंज कर दिया लेकिन आपके आउटपुट इनपुट टेक ऑफ पॉइंट के आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अगर हम कंक्लूजन क्या है बेसिकली कि अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक तो हमें उसमें ट्रांसफर फंक्शन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, डिवाइड बाय द ट्रांसफर फंक्शन। नेक्स्ट है इसी का एक्सटेंशन है, ये शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक था। इस केस में हमें क्या करना है, शिफ्टिंग टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक, सॉरी हाँ बिफोर द ब्लॉक। ओके ओके। तो देखिए यहाँ पे आपका ब्लॉक है g1, यहाँ पे आपको इनपुट दिया जा रहा है x1 g1 और आउटपुट पे आपको मिल रहा है, सॉरी इनपुट दिया जा रहा है x1, आउटपुट पे आपको मिल रहा है x1 g1 और इस केस में यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट है x1 g1। इस टेक ऑफ पॉइंट को हम ब्लॉक के पहले शिफ्ट कर रहे हैं। तो देखिए अगर टेक ऑफ पॉइंट को हम ब्लॉक के पहले शिफ्ट कर देंगे तो हमें क्या होगा, ये g1 इनपुट मिल जाएगा x1, यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा x1 g1 और टेक ऑफ पॉइंट आपने ये शिफ्ट कर दिया पहले तो इस केस में आपको टेक ऑफ पॉइंट मिलेगा बेटा x1 और हमें पहले कितना मिल रहा था x1 g1 मिल रहा था, हमें पहले मिल कितना रहा था x1 g1। तो x1 g1 मिलने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, g1 से मल्टीप्लाई। अब हमें जो यहाँ टेक ऑफ पॉइंट का आउटपुट मिलेगा दैट आउटपुट विल बी x1 g1।
तो अगर आप देखें तो आपका इनपुट भी सेम है, आउटपुट भी सेम है और टेक ऑफ पॉइंट का आउटपुट भी सेम है, लेकिन आपने टेक ऑफ पॉइंट पहले ब्लॉक के बाद में था, लेकिन अब आपका टेक ऑफ पॉइंट ब्लॉक के पहले है। तो इस कोड ब्लॉक के उस केस में करते हैं मल्टीप्लाई बाय द ट्रांसफर फंक्शन। तो उस केस में हम ट्रांसफर फंक्शन को ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं टेक ऑफ पॉइंट। ओके, तो ये आपके कुछ बेसिक रूल्स थे। इसके अलावा कुछ क्रिटिकल रूल्स भी आते हैं। क्रिटिकल रूल्स होते हैं आपके कि टेक ऑफ पॉइंट को अगर हमें चेंज करना होता है या शिफ्ट करना होता है समिंग पॉइंट के बाद, कुछ क्रिटिकल रूल्स को देख लेते हैं। शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट, शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, हमने ब्लॉक के रिस्पेक्ट में पढ़ा। ठीक है, कि हम अपने टेक ऑफ पॉइंट के ब्लॉक के बाद ले जाते हैं या ब्लॉक के पहले ले जाते हैं, या हम अपने समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद ले जाते हैं या टेक ऑफ ब्लॉक के पहले ले जाते हैं। लेकिन अब इस केस में हम टेक ऑफ और समिंग पॉइंट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल रूल है। देखिए जैसे क्या है, शिफ्टिंग द टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द समिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पर आपका एक समिंग पॉइंट है, इस समिंग पॉइंट पे एक सिग्नल आ रहा है एस, और यहाँ पर एक आउट टेक ऑफ पॉइंट है, इस पे सिग्नल आ रहा है एक्स। अब इस केस में ये आउटपुट आपको मिल रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक समिंग पॉइंट है, तो डेफिनेटली एक और होगा, इनपुट वाई है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो आपका आउटपुट यहाँ पे मिला होगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब हम से कहा जा रहा है कि इस टेक ऑफ पॉइंट को जो है समिंग पॉइंट के बाद ले जाओ। तो टेक ऑफ पॉइंट को अगर हम समिंग पॉइंट के बाहर ले गए तो देखिए यहाँ पे ये प्लस आ रहा होगा, यहाँ सिग्नल एक्स है। अब हम इस टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के बाद ले गए, तो समिंग पॉइंट के बाद में ले जाने पर, समिंग पॉइंट के बाद में ले जाने पर देखिए अब इस केस में हमें आउटपुट यहाँ पे मिलेगा x प्लस वाई, और समिंग पॉइंट टेक ऑफ पॉइंट के भी आउटपुट यहाँ पर भी हमें आउटपुट मिलेगा x प्लस वाई, जबकि पहले केस में समिंग पॉइंट पे हमें आउटपुट मिला था x। दैट मीन्स यहाँ x प्लस वाई यानी प्लस वाई ज़्यादा है, तो प्लस वाई को ज़्यादा है अगर, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक यहाँ पे समेशन पॉइंट बनाना पड़ेगा, और इस समेशन पॉइंट पे y सिग्नल को माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही y सिग्नल को आप माइनस करेंगे, यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट को आपको x फिर से मिलने लगेगा। ठीक है, इसलिए ये आपका हुआ कि आपको टेक ऑफ पॉइंट अगर समिंग पॉइंट के बाद में ले जाना है, तो उस केस में आपको एक सिग्नल, समिंग पॉइंट का जो सिग्नल है उसमें एक माइनस सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सेम इसी वे में अगर हम इसको शिफ्ट करें, ये भी एक क्रिटिकल रूल है, शिफ्ट करें टेक ऑफ पॉइंट को बिफोर द समिंग पॉइंट, शिफ्टिंग ऑफ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द समिंग पॉइंट। तो देखिए आप, ये आपका एक समिंग पॉइंट है, प्लस प्लस एक्स है, यहाँ से प्लस आ रहा है, और आपको आउटपुट तो मिल रहा है एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे भी आपका एक टेक ऑफ पॉइंट लगा है, उस टेक ऑफ पॉइंट का डेफिनेटली होगा एक्स प्लस वाई। अब हमारा मतलब है कि हम इस टेक ऑफ पॉइंट को समिंग पॉइंट के पहले लें। आप फिगर बना लीजिए, टेक ऑफ पॉइंट को आपने समिंग पॉइंट के पहले लिया, टेक ऑफ पॉइंट को अगर आपने पहले ले लिया प्लस 20, ये एक्स था, यहाँ पे आपको मिल रहा है एक्स, आपको यहाँ पे चाहिए क्या, पहले केस में देखिए इस जगह पे आपको चाहिए एक्स प्लस वाई, इस केस में आपको चाहिए एक्स प्लस वाई। दैट मीन्स ये जो सिग्नल एक्स मिल रहा है, इस सिग्नल एक्स में आपको वाई को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आपको वाई को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऊपर पे वाई जा रहा था, पहले से एक्स प्लस वाई आपको मिल रहा था।
ठीक है, और आपने समिंग पॉइंट यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पर अब आपको समिंग पॉइंट पे ये मिलने लगा x प्लस वाई, और पहले समिंग पॉइंट पे आपको सिर्फ जस्ट जैसे कि ये समिंग पॉइंट यहाँ पे मिलता है, जस्ट सेकंड, सॉरी समिंग पॉइंट को मूव करा चुके हैं। हाँ, तो समिंग पॉइंट को हम यहाँ पे मूव करा चुके हैं x, और पहले समिंग पॉइंट पे मिला था x प्लस वाई। दैट मीन्स इस सिग्नल को हमें एक समेशन पॉइंट से ऐड करना पड़ेगा, जहाँ पे जैसे हमारा सिग्नल आएगा y, ये सिग्नल आएगा तब आपको आउटपुट मिलेगा x प्लस वाई। ओके, तो आई थिंक सो कि जितने भी आपके रूल्स हैं ये आपको क्लियर हुए होंगे। इनका मैं एक जस्ट ये आपको थोड़ा सा बना के बता देता हूँ कि आपको याद क्या रखना है। ये तो मैंने आपको समझाई है, तो आपको याद क्या रखना है, अगर आप समिंग पॉइंट इसका मूवमेंट आप आफ्टर द ब्लॉक करते हैं, आफ्टर द ब्लॉक, या आप इसका मूवमेंट करते हैं बिफोर द। ओके, अगर आप आफ्टर द ब्लॉक करते हैं देन मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर फंक्शन, और अगर आप बिफोर द ब्लॉक करते हैं तो उस केस में आपका क्या होता है, इट इज डिवाइड बाय ट्रांसफर फंक्शन। ओके, इन द सेम वे अगर आप टेक ऑफ पॉइंट की बात करें, टेक ऑफ पॉइंट की बात करें, तो टेक ऑफ पॉइंट को आप आफ्टर द ब्लॉक ले जा सकते हैं, या आप ब्लॉक को टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के पहले ला सकते हैं। इन दोनों केस में क्या होगा कि अगर आपने ब्लॉक के बाद लेगा टेक ऑफ पॉइंट को, तो आपको करना होगा डिवाइड बाय ट्रांसफर फंक्शन, और इस केस में आपको मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफर फंक्शन। तो ये आपके कुछ कंक्लूजन थे। देखिए, ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है, टेक ऑफ पॉइंट का याद रखना है, बस किसी एक का याद कर लीजिए, आपस में दूसरे का वो अपोजिट हो जाता है। जैसे सभी पॉइंट में अगर आप आफ्टर द ब्लॉक ले जाते हो तो मल्टीप्लाई करते हो ट्रांसफर फंक्शन में, टेक ऑफ पॉइंट को आफ्टर द ब्लॉक ले जाते हो तो डिवाइड करते हो ट्रांसफर फंक्शन। इसी तरह सभी पॉइंट को अगर आप ब्लॉक के पहले ले जाते हो तो जो है आपका डिवाइड बाय द ट्रांसफर फंक्शन जाता है, और अगर ब्लॉक के आपका अगर टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के पहले जाते हो तो फिर मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर फंक्शन। ये था आपका टोटल जो है, ये इतने रूल्स थे जो ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा में बेसिकली हैं। तो आज का भी ये लेक्चर अभी तो हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।